क्वेश्चन है ए बी जो देना है, शॉर्ट आंसर है, ए बी सी डी देना ज़रूरी है। 2B है क्वेश्चन, अ शॉर्ट नोट ऑन कंपाउंडिंग, 10 मार्क्स का है, छोटा आंसर होगा 250 वर्ड में अबाउट। आंसर, कंपाउंडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नया नया शब्द बनाने का एक तरीका है ये। इन दिस प्रोसेस 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड, तो क्या दो शब्द को मिला के एक शब्द बना देता है। एग्जाम्पल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल अ नाउन इज कंबाइंड विद अ नाउन, नाउन को नाउन से मिलाता है। देखिए जैसे आफ्टर द कंपाउंडिंग वी हैव न्यू वर्ड्स लाइक, अब देखिए क्या होता है, बॉय है फ्रेंड, दोनों मिला के बॉयफ्रेंड हो गया, गर्ल है फ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो गया, रेल रोड, रेल और रोड को जोड़े तो रेल रोड हो गया, हाउस वाइफ को जोड़े हाउस वाइफ हो गया, और वीकेंड वीकेंड। अब देखिए अब मीनिंग्स का समझाना है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। पेज 2 आया, ठीक है। अब पेज 2 में देखिए बॉयफ्रेंड समझा दें। बॉयफ्रेंड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, बॉयफ्रेंड का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं, अ मैन और अ बॉय दैट समबडी हैज़ अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ। तो बॉयफ्रेंड किसको कहते हैं, कोई पुरुष हो सकता है, बच्चा नहीं, बॉय नहीं, बड़ा आदमी भी हो सकता है बॉयफ्रेंड, या लड़का भी हो सकता है, जिसके साथ किसी का रोमांटिक संबंध है, जिसके साथ सेक्स वो करना चाहता है, उसको कहते हैं बॉयफ्रेंड। तो उसको किसका डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड का। अ मैन कैन बी 60 years old एंड बी अ बॉयफ्रेंड। तो देखिए 60 साल का बुढ़ा भी बॉयफ्रेंड को, बॉय उसको कहा, उसका मीनिंग हो जाए बॉयफ्रेंड हो सकता है। द सेम वे द न्यू वर्ड दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंपाउंडिंग एक्वायर्स अ न्यू मीनिंग। इसी तरह नया शब्द जो बनता है ना, उसका न्यू मीनिंग निकल जाता है। एक्सक्यूज मी। सिमिलरली अ गर्लफ्रेंड कैन बी एन ओल्ड वुमेन ऑफ 50 years। उसी तरह गर्लफ्रेंड जो है 50 साल की औरत भी हो सकती है। तो क्या हो गया है, कंपाउंडिंग में जो नया शब्द बना ना, उसका मीनिंग कुछ बदल जाता है, एक आना जाता है। अब देखिए रेल रोड मीन्स अ ट्रैक विथ रेल ऑन विच ट्रेन्स रन। तो रेल रोड का माना अब रोड नहीं रहा, वो रेलवे लाइन का पटरी है जहाँ गाड़ी जाएगी, ट्रेन की जाएगी, उसको कहते हैं रेल रोड। वीकेंड, वीकेंड में क्या हो गया, देखिए मीन्स सैटरडे एंड संडे, वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे। इसीलिए जो कंपाउंडिंग के बाद ना शब्द का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। अ हाउस वाइफ इज एनी वुमेन हु स्टेज एट होम टू कुक, क्लीन, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो हाउस वाइफ क्या है, कोई भी औरत हो सकती है, कुमारी भी हो सकती है, दूसरे की वाइफ हो सकती है। उसका काम क्या है, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों का देख रेख करना इत्यादि, वो हो गया हाउस वाइफ। अ हाउस वाइफ कैन बी अनदर पर्सन देन वाइफ। तो वाइफे के लिए हाउस वाइफ होना जरूरी नहीं है, कोई और औरत भी घर में आके काम जो करे, बच्चे को देख रेख करे, वो हाउस वाइफ बन सकती है। तो इसीलिए देखिएगा कंपाउंडिंग के बाद जो नया वर्ड बनता है ना, उसमें मीनिंग बदल जाता है। अब देखिए और से कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कैन बी डन विथ वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अलग अलग, उधर तो नाउन दिखाए और इसमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी कंपाउंडिंग हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वर्ब है, ये नाउन है, तो वर्ब हो गया क्राई, नाउन हो गया बेबी, तो क्राई बेबी। तो क्राई बेबी मैंने क्या हो गया, जो हरदम खिन खिन करते रहता है, क्राई बेबी। इसमें मीनिंग आप डिक्शनरी भी दे सकते हैं। प्ले, ये वर्ब है, बॉय जोड़ दिया, प्ले बॉय। तो प्ले बॉय में क्या हो गया, हरदम खेलते रहता, सो नहीं, जो मस्त रहता है। कुछ मीनिंग हल्का फल्का मिलता भी है, ये भी बात सच है, लेकिन मीनिंग बदल भी जाता है, दोनों बात है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ देखिए, ये है क्या है, नाउन है और ये वर्ब है। हैंडमेड, यहाँ पर हैंडमेड हो गया, हाथ से बना हुआ है, तो किसी किसी माने तो नहीं बदलता है, इसीलिए उसको समझिए आप धीरे धीरे। हमको ये बात समझने में टाइम लगा, बहुत में मीनिंग तो बदल जाता है, बहुत में हल्का फल्का बदलता है। हैंडमेड हाथ से बना हुआ। हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड में होता है हाथ से चुन चुन के किसी फल को चुनना, अच्छा से काम करना, हैंड पिक्ड हो गया। अब हम आ जाएंगे पेज 4 पर। इसका आंसर ना बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो मेरा एक तरीका ये हो गया, ये हो गया पेज 4 में हम आ गया। एट टाइम्स, अब देखिए छोटा आंसर लिखना है ना। एट टाइम्स 3 words फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। कभी कभी 3 शब्द को मिलाकर एक शब्द बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल
नेवर द लेस, नेवर द लेस। तो नेवर द लेस मैंने क्या होता है, मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग वी हैव सेड, फिर भी नहीं होता है नेवर द लेस कभी नहीं। अब फिर देखिए 3 शब्द है, फादर है, इन है, लॉ हो गया, क्या हो गया, फादर इन लॉ, हाइफिनेटेड है ये फादर इन लॉ। तो क्या हो रहा है, 3 शब्द को बना के एक नया शब्द बन रहा है, आउट एंड आउट। ये आउट प्लस एंड प्लस आउट, आउट एंड आउट, मतलब क्या हो गया, पूर्णतया ही इज आउट एंड आउट सक्सेसफुल, मतलब एकदम पूर्णतया वो सफल है। आउट एंड आउट मीन्स इन एवरी वे, हर तरह से वो सफल है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड। तो ओरिजिनल वर्ड इस सब का जो मीनिंग है ना, एक इधर के मीनिंग से अंतर है, इधर का जो मीनिंग है इससे अंतर है, यही बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड। समझ गए, ओरिजिनल वर्ड ये सब है, इसका मीनिंग कंपाउंड वर्ड ये है, दोनों का अंतर है, ठीक है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, कंपाउंडिंग इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स। नया शब्द बनाने का तो बहुत तरीका है और हम लोग डील भी किए हैं और भी तरीका सब है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। कंपाउंडिंग हैज हेल्प्ड इन मेकिंग इंग्लिश अ लिविंग लैंग्वेज। ये कंपाउंडिंग की मदद से ये अंग्रेजी भाषा जो है ये जिंदा भाषा है, जिंदी भाषा है, ये लिविंग लैंग्वेज है। थैंक यू वेरी मच। ये 250 वर्ड्स अप्रॉक्स है, इसी के आसपास लिखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।